सब्सक्राइब कीजिए M&M टॉक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तक अपनी दिमाग को लगाने की वजह से 3 महीने तक मेरे साथ कोई टीम नहीं बनी। मैं QAC का QAC रहा और 3 महीने तक मुझे बहुत सारे इधर उधर की कुछ भी बोलने वाले बहुत सारे लोग मिले और 3 महीने तक मेरे साथ कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। और 3 महीने के बाद मैंने सर से कमिटमेंट किया, सर जैसे कहते गए मैं वैसे करता चला गया। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, 1 साल पूरा होने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो मेरी टीम का साइज 125 लोगों का हो गया था दोस्त, 125 लोगों का। थैंक यू, आपकी तालियों से मुझे पता चल रहा है 125 की कोई टीम ज्यादा नहीं है। यस नो? लेकिन मुझे सर ने रगड़ रगड़ के बढ़िया तरीके से समझा दिया था कि सिस्टम के प्लान को समझो। प्लान में बोला जा रहा है 1 साल में 10 लोग भी आते हैं तो आप 4 साल में डायमंड बन जाओगे। यस नो? यस नो? और मुझे वही बात याद आई, मैंने 1 साल में 10 ही लाने थे, 125 आ गए, 2 साल से भी ज्यादा का काम हो गया। यस नो? और ये काम करना मेरे लिए जरूरी नहीं, मजबूरी हो गया। अब तो मैं मना भी नहीं कर सकता और काम करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। और जहां 2 लोगों की बात करते हैं, मेरे साथ 2 भी आए, 10 भी आए, 100 भी आए, 1000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000। आज आपके सामने खड़े हुए शख्स के साथ पूरे के पूरे 14,000 लोग हैं, 14,000। थैंक यू। आज हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में अपना जो परिवार है वो काम कर रहा है। बस किस बात की वजह से? सर ने जैसे बोला वैसे करता चला गया, अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना दिमाग न लगाने की वजह से और किसी एक शख्स की बात को मानने की वजह से अगर आपका काम चलने की बजाय दौड़ता हो तो माननी चाहिए कि नहीं? माननी चाहिए कि नहीं? और बाकी नहीं मानेंगे तो फिर और घूम लेना है ना। तो दोस्त, अगर मैं बात करूं शेपसोम में आने के बाद, जहां मैं सरकारी नौकरी से सन 2007 में भर्ती हुआ था और 2007 से लेके 13 अगस्त 2020 तक 14 साल तक, मतलब 13 साल 13 महीने नौकरी को कर लिया। 13 साल 13 दिन। कोई महीना मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया सरकारी नौकरी से कि जिस महीने 1 लाख रुपए पेमेंट आई हो। सरकारी नौकरी से कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस महीने 1 लाख रुपए महीने की इनकम आई हो। अरे 1 लाख छोड़ो, आधा लाख भी नहीं आया। आधा लाख समझ रहे? 50,000 भी नहीं आया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, सिस्टम में वो धन है, उस दिन विश्वास किया था, उस दिन भरोसा किया था, उस दिन एक पैकेज लेने की वजह से, उस दिन डिसीजन लेने की वजह से आज आपके सामने खड़ा हुआ लड़का हर महीने का लाखों रुपए कमाता है। दोस्तों, हर महीने लाखों रुपए कमाता है, हर महीने। और आपके अकाउंट में लाखों रुपए आ रहे हों तो खर्च भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? मेरी शादी हुई थी, बहुतों की होती है, कुछ अभी इंतजार में होंगे। ब्रांड क्या चीज होती है समझ में नहीं आता था। ब्रांडेड चीजें क्या होती है मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन जब लाखों रुपया आने लगा और लाखों रुपया महीना, लाखों रुपया सप्ताह कमाने वाले लोगों के साथ में रहने लगा तो बताया। और शादी में पीले कलर की घड़ी मिली थी, घड़ी, पीले कलर की घड़ी हर किसी को मिलती है, मुझे क्या स्पेशल मिली थी? जैसे नो, पीले कलर की घड़ी मिलती है और हम उसे बड़े प्यार से पहनते हैं और जब तक पहनते रहेंगे जब तक पीले से सफेद ना हो जाए। जैसे नो? क्योंकि इसमें मैडम का प्यार भी तो छुपा रहता है। और ब्रांडेड चीजों के बारे में समझ में आया तो महागुरु जी लोगों ने बताया कि टाइगर साहब
अब आप आगे बढ़ गए हो, तो आज लाखों रुपए आने की वजह से आज टाइम देने के लिए जो आपके सामने खड़ा टाइगर है, टाइगर तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्री से ही लग गया होगा। जैसे नो राडो ब्रांड, राडो 1,74,000 रुपए की घड़ी है दोस्तों, 1,74,000 रुपए। मुझे लगता है सबकी कलाई में है, इसलिए हाथ उठाई नहीं बजाने के लिए। जहां नौकरी करता जा रहा था, रेडमी का फोन आया था, रेडमी का फोन, और मुझे 3 महीने तक सोचना पड़ा था कि फोन लूंगा तो मेरा सारा का सारा अकाउंट का जो सिस्टम है ना गड़बड़ा जाएगा, और 3 महीने तक सोचना पड़ा था लूं या ना लूं। लेकिन आज सेफसॉप की वजह से, ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद की वजह से, इन लोगों की गाइडलाइन की वजह से, जैसा कहते चले गए वैसा करता चला गया। आज मैं बता दूं, हिंदुस्तान का सबसे महंगा ब्रांड एप्पल का आईफोन 11 प्रो मैक्स 1,32,000 रुपए में आप लोगों से होती है। हेलो 1,32,000 की पड़ती है सब। और अगर मैं बात करूं तो जहां कभी अकाउंट में सरकारी नौकरी से 1,00,000 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ, वहां पे 1,74,000 ये, 1,32,000 ये, आज 3,00,000 रुपए में सुधीर का बैलेंस बनता है दोनों हाथों का। 3,00,000 रुपए में बैलेंस बनता है साहब। किसकी वजह से? सेफसॉप की वजह से, सेफसॉप की वजह से। थैंक यू। जहां सरकारी नौकरी से मैंने कभी नैनो गाड़ी की भी नहीं सोच पाया, जहां मैं नैनो की तो छोड़ो सेकंड हैंड के बारे में सोचता था कि यार कोई बात नहीं, धो पहुंच के बढ़िया रखा करेंगे, सेकंड हैंड का भी जुगाड़ नहीं हुआ। वही दहेज मार का अपाची चल रही थी। हेलो, लेकिन मैं बता दूं, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो सबसे पहली गाड़ी दिखाई दी तो स्विफ्ट डिजायर दिखाई दी। कोई कार जाती थी तो हमें ये लगता था यार इसकी क्या जिंदगी है, इसके पास है कार और हम है बेकार। अरे बिना कार बेकार ही तो हुआ, यस नो। और उस दिन मैंने सेफसॉप ज्वाइन कर चुका था, पहली गाड़ी देखी तो महागुरु जी हरी सर साथ में थे, और महागुरु जी पंकज सर ने भी डिसीजन ले रखा था कि भाई स्विफ्ट वीडियो लेंगे, वीडियो। तो हमने भी उंगली कर दी, जब इनकी आएगी तो हमारी भी आ जाएगी। और भरोसा करें, सपना स्टार्ट किया तो स्विफ्ट डिजायर से चालू किया, लेकिन जब काम करने लगे, पैसा आने लगा, तो स्विफ्ट डिजायर छोटी लगने लगी। आगे और काम किया और पैसा आया, और काम किया और पैसा आया, डिसीजन चेंज हो गया। स्विफ्ट डिजायर छोटी थी, थोड़ा बड़ा सोचा तो ब्रेजा के बारे में सोचा कि ब्रेजा लेंगे। लेकिन ब्रेजा तो मेरे डिपार्टमेंट का बदला लिया था। अरे मैंने कि सर ये क्या हो गया, तो बोले तुम उससे बड़ा करके दिखा दो। अब मैं बड़ा सोच ही रहा था तो मैंने क्रेटा के बारे में सोचा, और क्रेटा महागुरु जी हरी सर ले आए। मैंने कहा गुरु जी ये क्या कर दिया, इसको तो मैं लेने वाला था। तो सर ने एक ही बात बोली कि बाप का सीना जब चौड़ा होता है जब बेटा 2 कदम आगे करके दिखा दे। जैसे नो, अरे मेरी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज सर से भी आगे बढ़े, और इसमें मेरा कोई वजूद नहीं था, जिद इन्होंने दी, धक्का इन्होंने लगाया, और आज आपके सामने खड़ा हुआ शख्स 22 लाख रुपए की जीप कंपास गाड़ी से चलता है दोस्तों। थैंक यू। जहां सरकारी नौकरी करते करते मैं रेलवे क्वार्टर में रहता था, छोटे छोटी बच्चियां थी, इत्तेफाक से उसी क्वार्टर के पीछे पीपल का पेड़ भी था, और वहां पे चींटे ज्यादा थे। कभी चींटा बच्ची को खाता था तो कभी बच्ची ही चींटे को खा जाती थी। अब बच्ची होके जाने, जैसे नो। और दोस्तों, आज सेफसॉप जिंदगी में आने की वजह से, महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद की वजह से, दमदार धमाकेदार एजुकेशन के मामले में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, और मैं कहूं तो टीम की अगर बात करूं तो हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम रॉयल ड्रीमर टीम की वजह से आज ये शख्स आपके सामने खड़ा है। तो 60 लाख रुपए का गणपति वर्ल्ड में अपार्टमेंट बुक करके खड़ा है दोस्तों, 60 लाख रुपए का।
जिंदगी बदलती है। अचीवमेंट आते हैं, डायमंड बनते हैं। भरोसा हो रहा है? आपको चाहिए? कुछ ही लोगों को चाहिए। आपको चाहिए? पक्का चाहिए? जिद करनी पड़ेगी, कमिटमेंट करना पड़ेगा। कमिटमेंट के ऊपर एक बात बताना चाहूंगा, जानना चाहते हैं? मैं सेफ सब में ज्वाइन हुआ। मैं ऐसा नहीं कि सबसे फास्टेस्ट डायमंड बन गया, 5 साल लगे हैं डायमंड बनने में। हेलो, लेकिन महागुरु जी लोगों की ये बात मुझे पता थी, अरे यार 5 की 10 साल भी बन जाएं, 10 साल भी लग जाएं, लेकिन डायमंड अगर बन जाते हो तो खानदान से गरीबी नाम का शब्द गायब हो जाएगा, गरीबी नाम का शब्द दूर हो जाएगा। दोस्तों, थैंक यू। इसी बात के साथ, इसी जिद के साथ काम कर रहा था। मैं क्यूएसी बना, लीडर क्लब बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, और मैं बता दूं इस लेवल तक मेरा कोई टारगेट नहीं हुआ था। लोगों के टारगेट होते थे, मेरा टारगेट नहीं होता था। मेरे तीनों के तीनों गुरुओं के टारगेट होते थे। ये जश्न मनाने के लिए कभी गोवा, कभी जैसलमेर, कभी थाईलैंड जाते थे, लेकिन ये टारगेट करने के बाद में ये वहां पे जाके जश्न कम मनाते थे। मुझे फोन करके महागुरु जी पंकज सर को मैंने बार बार देखा कि रोते जरूर थे, रोते जरूर थे। दोस्तों, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी वही शख्स हो जिनके लिए, जिनका टारगेट नहीं होता है ना, आपके भी अपलाइन को दुख होता है कि मेरा टाइगर रह गया, मेरा टाइगर रह गया है। मैं बताना चाहता हूं कि हम ऐसी ग्रेट मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे जो मुखिया हैं, ऐसे हमारी ट्रेन के जो इंजन हैं, वो सिर्फ अपनी कामयाबी पे खुश नहीं होते, वो आपके लिए दुखी भी होते हैं, आपके लिए दुखी भी होते हैं। आप बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हो। और मैं देखता था पंकज सर को मैंने कई बार रुलाया है, और मैं पर्ल था, पर्ल, और पर्ल बन गया। तो सर ने जब फिर दोबारा से मेरे लिए इस तरीके से रोया, उस दिन फोन कॉल पे मैंने एक ही बात का कमिटमेंट किया, सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और कमिटमेंट करता हूं कि जो आंसू जो निकल रहे हैं ना, आज के बाद भी आंसू निकलेंगे, आज के बाद भी आंसू निकलेंगे, लेकिन वो आंसू खाना खा लो। मैंने ना सर, कमिटमेंट है, अब टारगेट होके ही रहेगा। लास्ट दिन में 35 सेल चाहिए थी, 35, नामुमकिन लगने वाला जो लक्ष्य था। मैं कह रहा हूं कि कितने सारे लोग 1 महीने पहले से हथियार डाल देते हैं, 35 नहीं 42 टीडी चाहिए। ना सर, अब की बार नहीं, अगले बार की तैयारी करेंगे। लेकिन दिमाग में कभी ये नहीं आया। और दूसरे दिन फिर सुबह हुई, 7 बजे निकल गए बैग लेके, और 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 12 घंटे में 7 ज्वाइनिंग और आ गई। कितनी? 7 ज्वाइनिंग और आई। थैंक यू। और 7 ज्वाइनिंग आने के बाद भी टारगेट पूरा करने के लिए 28 ज्वाइनिंग चाहिए थी। कितनी? 28 ज्वाइनिंग चाहिए थी। और दोस्त, महागुरु जी पंकज सर का भी कॉल आया कि टाइगर साहब भूखे काम नहीं होता है, ये कौन सी जिद है, क्या मैसेज देना चाह रहे हो टीम को? मैंने कहा सर अब इसके पीछे कुछ भी हो, मुझे ये पता है कि मेरा टारगेट होगा तो सबसे ज्यादा खुशी भी आप ही को होगी, जैसे नो। और जिद कर रखी थी, सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक लगभग 30 से 35 पेज भर दिए थे। किसी को भी प्लान नहीं दिया था, जिसका भी नाम लिख रहा था तो इतनी सी बात आती थी, बंदे का नाम लिखा, 1 डीडी इसकी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी। यानी कि महागुरु जी माता सर बताते हैं कि आप पॉजिटिविटी का ऑरा बनाओगे तो पॉजिटिविटी का ऑरा बनेगा, अगर आप नेगेटिविटी का ऑरा बनाओगे तो ढूंढ ढूंढ के लोग आपके पास नेगेटिविटी वाले आ जाएंगे। यानी कि जो भी नाम लिख रहा था टीडी काउंट हो रही थी, जो भी नाम लिख रहा था टीडी काउंट हो रही थी। और शाम को 7 बजे के बाद मैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे बैठा था, वहां से खड़ा हुआ, फिर दोबारा से लिस्ट बनाई, फिर दोबारा से कुछ ज्वाइनिंग आई, फिर दोबारा से लिस्ट बनाई, फिर दोबारा ज्वाइनिंग आई, और 11:53 पे लास्ट ज्वाइनिंग सतीश जी ने बोली, महागुरु जी की जय हो, लास्ट डीडी पेमेंट कर दी। अट्ठाईसवीं डीडी पेमेंट कर दी है।
कैसा लगा होगा। और मैं तो हमेशा से जिनकी वजह से हूं, मेरा सीधा कॉल त्रिदेव के पास गया। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, मिस्टर हरिनारायण सर, बद्दूराम सर और पंकज सर। और जैसे ही मैंने हरि सर को कॉल किया, मैं महागुरु जी की जय हो, तो सर बोले आपके बोलने के अंदाज से मेरे को पता लग गया है कि आपका टारगेट हो गया है। पर टाइगर, सबसे पहले अगर कॉल करनी है तो महागुरु जी पंकज सर को करो, क्योंकि सर ने भी खाना नहीं खाया है, बत्तू सर ने भी खाना नहीं खाया है, मैंने भी खाना नहीं खाया है, महागुरु जी बद्दूराम सर की मैडम ने भी खाना नहीं खाया है, और ना आपकी मैडम ने खाया ना खाना खाया है। तो थैंक यू। तब जाके मुझे पता लगा कि मैं सोच रहा था कि मैं अकेला मेहनत कर रहा हूं, नहीं, मेरे साथ इतनी दिव्य दिव्य शक्तियां अगर मेहनत कर रही हैं, जिन्होंने खुद ने खाना छोड़ रखा है, तो मैंने कि यार टारगेट तो होना ही था। मैंने सर को कॉल लगाया, और सर को कॉल लगाया तो मैंने एक ही बात बोली, महागुरु जी की जय हो। और मैं बताऊं, उधर से आवाज नहीं आई, उधर से सिर्फ रोने की आवाज आई। और मैंने एक ही सवाल किया, सर आपने भी खाना छोड़ा हुआ है? तो सर ने एक ही बात कही कि टाइगर, मेरा एक टाइगर फील्ड में भूखा काम कर रहा हो, ऐसा हो कैसे सकता है कि ये पेट के अंदर खाना जाएगा? ऐसा हो कैसे सकता है? थैंक यू। जिद मेरी थी, टारगेट मेरा हुआ। विदेश अगर थाईलैंड घूमने जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन ये अजीब खुशी थी, ये एक अजीब खुशी थी। आज मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं कि एक जिद के कारण कई सारे लोग भूखे मरे का मतलब भूखे रहे, और उसी जिद के कारण उसी रात को सभी ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे रो रो के खाना खाया था दोस्त, रो रो के खाना खाया था। आज थैंक यू। मैं इस बात से इतना बताना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आप और हम बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उस टीम का हिस्सा हैं जिनका मुखिया, जिनका इंजन अपनी कामयाबी के लिए आगे नहीं बढ़ता। आज स्टेज के माध्यम से 4 दिन हो गए महागुरु जी को दहाड़ते दहाड़ते, यस एंड नो, यस एंड नो। किसके लिए? किसके लिए? अरे वो अपनी कामयाबी नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो ये सामने जितने भी बैठे ना, इन सब की कामयाबी के लिए। थैंक यू। हम और आप बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। जो कुछ भी होगा आपकी जिद के साथ होगा। आप सारे लोग जिद्दी बन सकते हैं, एक जिद पाल सकते हैं। अभी भी टारगेट चालू है, क्या इस टारगेट में जिद करके दिखाएंगे? पक्का करके दिखाएंगे। अगर जितनी मुट्ठियां मेरे को दिख रही हैं, अगर इन्होंने ही अपनी अपनी मुट्ठी की कसम खा ली, तो मैं विश्वास दिलाता हूं हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर तूफान मच जाएगा, तूफान मच जाएगा दोस्तों, तूफान मच जाएगा। करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे पक्का। अगर आज की डायमंड शिप से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें हैं। जो व्यक्ति जो कुछ ले जाना चाहेगा, आप चाहें तो अपनी बहन के मुंह से आप भी कामयाब भाई के रूप में खुशी के आंसू निकलवा सकते हो। निकलवाएंगे, निकलवाएंगे। आप अगर ले जाना चाहें तो अपने माता पिता के चरणों में डायमंड शिप की ट्रॉफी रख सकते हो। रखना चाहेंगे? रखना चाहेंगे? आज मेरी मम्मी ने बोला मुझे इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी मम्मी को भी इस दिन का इंतजार है। आपकी मम्मी को भी इस दिन का इंतजार है। यस एंड नो, यस एंड नो। और आज मुट्ठी बांध के जाओ कि मम्मी विश्वास करो, दिन कम लगे या ज्यादा करें, लेकिन डायमंड तो बन के दिखाऊंगा, बन के दिखाएंगे सारे लोग। मुट्ठी बांधते हैं तो खड़े हो जाओ एक बार सारे लोग, मेरे साथ 3 बार कमिटमेंट करके दिखाएंगे। करेंगे सारे लोग? कह सकते हैं अपनी मम्मी से, कर सकते हैं अपने पिताजी का सीना चौड़ा, करेंगे सारे लोग? तो मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड,
I am a diamond. Wish you all the best. Go. Diamond.